पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका से ग्रीस के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी को विदा करने के लिए जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर प्रवासी भारतीयों का बड़ा समूह पहुंचा था। इंदिरा गांधी के बाद 40 साल के बाद ग्रीस दौरा करने वाले पहले पीएम बनेंगे मोदी। ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का होगा औपचारिक स्वागत। ग्रीस के राष्ट्रपति और पीएम से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। एथेंस में अज्ञात सैनिकों के कब्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे पीएम। भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे मोदी। ब्रिक्स समिट में यूएई समेत 6 नए देशों का पीएम मोदी ने किया स्वागत। मिशन चंद्रयान की सफलता पर सभी को बधाई। कहा, चंद्रयान सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए उपलब्धि है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेइज्जती। रेड कारपेट पर पीएम मोदी बॉडीगार्ड के साथ शान से चले। जिनपिंग के बॉडीगार्ड को रोका गया। देखते रह गए चीनी राष्ट्रपति। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हुई मुलाकात। विदेश मंत्रालय का बयान। पीएम मोदी ने एलएसी पर जताई चिंता। कहा, बेहतर संबंध के लिए सीमा विवाद का सुलझना जरूरी है। ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल की भी मुलाकात हुई। मुलाकात जोहान्सबर्ग में दोनों नेताओं की बातचीत भी हुई है। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की भी मुलाकात हुई। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। भारत मोजाम्बिक के बीच भी द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी और मोजाम्बिक के पीएम फिलिप न्यूनसी के बीच कई मुद्दों पर अहम बातचीत हुई है। ब्रिक्स समिट पर एमईए का बयान। भारत दक्षिण अफ्रीका में मजबूत साझेदारी। ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा। ब्रिक्स साउथ अफ्रीका के विकास यात्रा को भारत का समर्थन। ब्रिक्स समिट के समापन समारोह के दौरान फोटो सेशन का आयोजन। एक फ्रेम में नजर आए ब्रिक्स परिवार के नेता। यूपी के संभल में लगातार हो रही बारिश से सोत नदी उफान पर। बाढ़ के पानी में तेज बहाव के चलते पिकअप गाड़ी पलटी। पानी में बहने की तस्वीरें भी सामने आई। पिकअप में मौजूद लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। पानी में बही पिकअप को कई घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। हिमाचल में बारिश का कहर। बीते 24 घंटों में 12 की मौत। कुल्लू में जमींदोज हुई कई बहुमंजिला इमारतें। शिमला में उद्योग विभाग की इमारत असुरक्षित घोषित। हिमाचल के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश के चलते सभी स्कूलों और कॉलेज बंद रखने का आदेश। आज शिमला में भी सभी शिक्षण संस्थान बंद। बारिश का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल के शिमला में समर हिल इलाके से एक और शव बरामद। राहत बचाव दल ने मलबे से 4 साल की बच्ची के शव को निकाला। अब तक कुल 20 शव निकाले गए हैं। हिमाचल के कुल्लू में कुदरत के कहर की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। 30 सेकंड में बस स्टैंड के पास कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। हिमाचल के कुल्लू में 4 मरीजों को किया गया एयरलिफ्ट। भुंतर हवाई अड्डे से वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 4 मरीजों को एयरलिफ्ट कर चंडीगढ़ लेकर गई। यूपी के बदायूं में लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात। भारी बारिश की वजह से सिविल थाना इलाके में सालों पुराना पेड़ गिरा। पेड़ गिरने पर सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही रुकी। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 काम में जुटा। लैंडर विक्रम ने चांद की एक और तस्वीर भेजी। इसरो ने जारी की ताजा तस्वीर। इसरो ने लैंडर विक्रम के पेलोड इल्सा रंबा और चेस्टे को चालू किया। चांद पर चंद्रयान के लैंडर के लिए 14 दिन महत्वपूर्ण। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के खुलेंगे रहस्य। विक्रम लैंडर से बाहर निकला रोवर प्रज्ञान। इसरो ने कहा, रोवर ने चांद पर घूमना शुरू किया। 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा आगे। अगले 14 दिन तक चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान 3 मिशन पर इसरो का ट्वीट। सभी सिस्टम काम कर रहे हैं। निर्धारित समय पर सभी काम भी हो रहे हैं। रिपब्लिक भारत से बोले अनुराग ठाकुर। का चंद्रयान मिशन बड़ी सफलता। इससे पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। स्पेस में हमने कीर्तिमान स्थापित किया है। ये जो भारत को एक नई पहचान और भारत की नई उड़ान, भारत की नई ऊंचाइयों को छूना, ये नए भारत की नई तस्वीर है।
चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर बुलंदशहर में राष्ट्रीय चेतना मिशन ने मनाया विजय उत्सव। शहीद चौक पर आतिशबाजी कर 501 दिए भी जलाए गए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लखनऊ पहुंचेंगे। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी से करेंगे मुलाकात। बिहार में रोजगार के मामले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। 10 लाख लोगों को बिहार में मिलेगी सरकारी नौकरी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने लॉ कमीशन से मुलाकात की। समान नागरिक संहिता लागू करने का फिर विरोध किया। दिल्ली में 2 दिन के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन। पहले दिन गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बैठक हुई। आंतरिक सुरक्षा और मादक पदार्थों से जुड़ी फंडिंग रोकने पर चर्चा हुई। देश भर से जुड़े थे एक्सपर्ट। मणिपुर के हालात के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। कहा मणिपुर में जो भी अभी हो रहा है वो कांग्रेस का क्रिएट किया हुआ है। पीएम मोदी और अमित शाह के भाषण के बाद मणिपुर में है शांति। यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा यूपी में माफिया के साथ गंदगी की भी सफाई हुई है। अब कोई गुंडा टैक्स वसूल नहीं कर सकता। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 5 से 8 सितंबर तक देहरादून में होगा। इस सत्र में सरकार की ओर से अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। यूपी के मऊ में बीजेपी युवा मोर्चा के सम्मेलन में पहुंचे विधायक पंकज सिंह। जनता से की घोषी से बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को वोट देने की मांग। पंकज सिंह बोले बंपर वोट से जीतेंगे दारा सिंह चौहान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला। कहा अखिलेश यादव को विरासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है लेकिन सद्बुद्धि नहीं। सपा नेता ने चंद्रयान की सफलता पर कहा था चांद मुबारक। चंद्रयान 3 पर सपा नेताओं के बेतुके बयान पर बीजेपी नेता का पलटवार। कहा यह देश के लिए गर्व की बात है। इस पर धर्म का एंगल लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जेडीयू ने राज्यसभा सांसद हरिवंश प्रसाद सिंह को किया किनारे। जेडीयू अध्यक्ष बोले 9 अगस्त से संसदीय दल की बैठक में नहीं हो रहे थे शामिल, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं मिली जगह। तेजस्वी को सीएम बनाने जाने के सवाल पर बोले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल। कहा लालू यादव के पास वोट ज्यादा है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी। एमपी के ओंकारेश्वर से रामनगरी पहुंचे 4 फीट ऊंचा शिवलिंग। श्री राम लला मंदिर परिसर में शिवलिंग की होगी स्थापना। प्लेटफॉर्म तक कार ले जाने के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की सफाई। कहा बारिश हो रही थी इसलिए प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि स्केलेटर तक गए थे कार लेकर। हम अखिलेश जी की तरह सोने के चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए जो काफिला लेकर चलेंगे। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा बयान अय्यर का लेकिन विचार गांधी परिवार के। गांधी परिवार के मुकुट मणि है मणिशंकर अय्यर। ये कई बार पीएम के खिलाफ बोल चुके हैं अपशब्द। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो गांधी राज परिवार के मुकुट मणि हैं। गांधी परिवार का जो मुकुट है उनमें जो सर्वोच्च चमकता हुआ मणि है वो मणिशंकर अय्यर जी हैं। विपक्षी गठबंधन पर बरसे संबित पात्रा का परिवारवाद। हिंदुओं के खिलाफ पक्षपात और पाकिस्तान घमंडिया गठबंधन के पसंदीदा विषय है। अय्यर ने गठबंधन की आत्मा को आत्मकथा के रूप में रखा है। मैं इतना ही कहूंगा, यह आत्मकथा केवल मणिशंकर अय्यर की नहीं है। यह थीसिस घमंडिया अलायंस की और ये गांधी परिवार के विचार है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कांग्रेस पर पलटवार। का देश तोड़ने की बात करती है कांग्रेस। ईस्ट इंडिया की फॉलोअर है कांग्रेस। पीएम मोदी देश को तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास और संविधान की जितनी भी संस्थाएं उनका सबसे ज्यादा मान सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी। सीधे लोकप्रिय है प्रधानमंत्री। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। का आईएनसी का मतलब आई नीड क्रेडिट चोर बन चुका है। मणिशंकर अय्यर ने पीवी नरसिम्हा राव को बता दिया था बीजेपी का प्रधानमंत्री। अपनी किताब के विमोचन पर दिया था बयान। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
मणिपुर हिंसा पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 3 सदस्यीय समिति के कामकाज पर आदेश देगा कोर्ट। नू में हुए हिंसा के बाद पंचायतों और प्रदर्शन के दौरान हेट स्पीच को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पूर्व डेप्यूटी से मनीष सिसोदिया की याचिका पर आज सुनवाई। राव रेवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्या केस में आरोपियों की पेशी लॉरेंस बिश्नोई को भारी सुरक्षा के बीच गुजरात के कच्छ कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूपी के बुलंदशहर से बांग्लादेशी गिरफ्तार 33 साल के अवैध रूप से रह रहा था इदरीश बुलंदशहर निवासी महिला से कर ली थी शादी। मौके से फर्जी दस्तावेज भी बरामद। पुलिस जांच में सनसनीखेज खुलासा। बांग्लादेशी इदरीश ने फर्जी दस्तावेज से वोटर आईडी कार्ड समेत कई दस्तावेज जुटाए। शासकीय योजनाओं का लाभ भी ले रहा था इदरीश। ये एक आदमी जो कि मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है और इस पे पूर्व में विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमे भी पंजीकृत हुए हैं। इन सारी चीज़ों के जानकारी के बावजूद इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। ईडी के एक्शन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान का चुनाव का समय आते ही ईडी की छापेमारी शुरू हो जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार को दबाने डराने की हो रही है कोशिश। झारखंड में अवैध खनन की जांच शुरू। सीबीआई ने अवैध खनन की जांच शुरू की। झारखंड हाईकोर्ट ने 1 महीने में जांच पूरी करने का सीबीआई को निर्देश दिया है। जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे ईडी दफ्तर। ईडी ने पूछताछ के लिए समन किया था जारी। झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कांके थाना इलाके में केस दर्ज। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकवादियों के मददगार पर एक्शन। पुलिस ने महबूब उल इनाम की संपत्ति कुर्क की। यूएपीए के तहत की गई कार्रवाई। मध्य प्रदेश की धार में इमामबाड़ा कब्जा विवाद को लेकर तनाव। इलाके में पुलिस बल तैनात। यूपी के सीतापुर में कांवड़ लेने गए कांवड़ियों की नदी में डूबने से मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली के ओखला में निर्माणाधीन इमारत गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत। यूपी के एटा में बेकाबू होकर पेड़ से टकराई कार सवार 4 लोग घायल। यूपी के सहारनपुर में बुधवार को हुए हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 9 लोगों की मौत। यूपी के बदायूं में दीवार गिरने से बच्चे की मौत। भारी बारिश के चलते जर्जर दीवार गिरी। यूपी के गोंडा में 2 शातिर ठग चढ़े पुलिस के हत्थे। भारी मात्रा में सोना चांदी बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में रेलवे विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिना टिकट यात्रा कर रहे 254 यात्रियों में से 1,46,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। बुलंदशहर में सरकारी संस्थानों में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में 2 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद। पुलिस ने 2 किलो अफीम के साथ 2 लोगों को पकड़ा। बदायूं में लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप। पड़ोस के ही बंद पड़े मकान में फंदे पर लटकता मिला शव। बुलंदशहर के छतारी में मनचलों की छेड़छाड़ से परेशान 2 बहनों ने स्कूल जाना छोड़ा। यूपी के मुरादाबाद में शिक्षक बना हैवान। टीचर ने 7वीं कक्षा के एक छात्र को बेरहमी से पीटा। शिक्षक बेहोश होकर गिरा। मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित आर्यन इंटरनेशनल स्कूल का मामला। छात्र के परिजनों ने टीचर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। बच्चे के साथ स्कूल में उसके शिक्षक द्वारा मारपीट करने संबंधी एक शिकायत उसके पिता की ओर से पुलिस को दी गई थी और उनके द्वारा जो शिकायत दी गई है उस पर पुलिस जांच कर रही है और उसमें कार्रवाई की जाएगी। बदायूं में संदिग्ध हालत में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिवार में मचा कोहराम। यूपी के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा। पुलिस ने 84 लोगों को हिरासत में लिया। 150 कंप्यूटर और 20 लाख रुपए जब्त। पश्चिम बंगाल के माटीगाड़ा में हुई स्कूली छात्रा की हत्या के विरोध में दार्जिलिंग में लोगों ने निकाली रैली।
एशिया कप की टीम के सिलेक्शन पर बोले गौतम गंभीर का टीम का सिलेक्शन बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि अच्छा स्क्वाड पिक किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक रेस्ट स्पिनर की और ज़रूरत होनी चाहिए थी, बिकॉज बहुत सीम हेवी स्क्वाड है। और मेरा मानना है कि या तो फिर रवि बिश्नोई या फिर युजवेंद्र चहल में से एक को पिक करना चाहिए था, क्योंकि कंडीशंस चाहे आप जिस मर्जी टाइम पे इंडिया में खेल रहे हो, आपको 2 रेस्ट स्पिनर स्क्वाड में रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत वन डायमेंशनल अटैक है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। सरदार उधम सिंह को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड, तो पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। फिल्म RRR को कई राष्ट्रीय अवार्ड, बेस्ट मनोरंजक फिल्म, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट एक्शन डायरेक्शन का अवार्ड कीर्ति सेनन को मिली। मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। नेशनल फिल्म अवार्ड विजेताओं को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई दी। कहा, अच्छी फिल्में बनकर आई, भारत में बनती है सबसे ज्यादा फिल्में। कश्मीर फाइल्स फिल्म के अवार्ड जीतने पर बोले फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री। कहा, यह अवार्ड मैं कश्मीरी हिंदुओं और आतंकवाद के पीड़ितों को समर्पित करूंगा। पाकिस्तान का बुरा हाल, रुपया भी दे रहा है अब नहीं साथ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 300 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरा पाकिस्तानी रुपया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फिर गोलीबारी, बाइकर बार में अंधाधुंध फायरिंग में 4 लोगों की मौत। पाकिस्तानी कोर्ट से इमरान खान को एक और बड़ा झटका। 9 मई के दंगा मामले में इमरान की गिरफ्तारी की पुलिस को मिली अनुमति। अमेरिका ने ताइवान को $500 मिलियन के नए हथियार बेचने पर सहमति जताई है। अंतरिक्ष में जासूसी सैटेलाइट तैनात करने की उत्तर कोरिया की दूसरी कोशिश नाकाम। जापान सरकार ने उत्तर कोरिया की कोशिश को बताया अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मसला। इजरायल में मृत सागर के पास तो चट्टान गिरने से हादसा, मलबे के चपेट में आने से 9 लोग घायल। घायलों में 5 साल के लड़के की हालत गंभीर, 4 साल की बच्ची समेत कई घायलों का अस्पताल में इलाज। चीन के शंघाई में सड़क हादसा, शिनलोंग रोड का हिस्सा ढहने से गहरे गड्ढे में गिरे कार।